हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है इसे हम शुरू में ही आपको बता देंगे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप्स है, उनके कितने टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में चलेंगे। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो देखो कहता है, डेफिनेशन कहता है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब कि भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ होती है जिन्हें हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं या फिर जिन्हें हम संख्या के रूप में उतार सकते हैं, उन्हें ही हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कहता है कि और एक चीज़ क्या कहता है कि भौतिक के नियमों का पालन करे, और जो भौतिक के नियमों का पालन करे इन्हें ही हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया आपके लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, वेग, दूरी इत्यादि। ये सभी जो क्या है, ये सभी हमारी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी देखिए, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का हमने एक ग्राफ बनाया है, तो इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वो मात्रक तथा मापन के आधार पर, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर, तथा दूसरी होती है दिशा तथा परिमाण के आधार पर, यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि दिशा और परिमाण के आधार पर होती है। तो मात्रक तथा मापन के आधार पर कितनी राशियाँ होती है, तो मात्रक तथा मापन के आधार पर 3 राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ एवं पूरक राशियाँ, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट। और दिशा तथा परिमाण के आधार पर 2 राशियाँ होती है, अदिश राशियाँ एंड सदिश राशि। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखते हैं, इन सभी के प्रकार देखते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो भौतिक राशियाँ होती है वो मूलतः 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, तो देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। इंग्लिश में कहे तो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा है। तो अब अगर ये चीज़ें तो 7 भौतिक राशियाँ तो है, लेकिन ये सातों भौतिक राशियाँ कब मूलतः आई थी, तो ये आई थी आपकी 1960 में। 1960 में इन्हें भौतिक राशि होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये सातों इकाइयों को, 3 तो पहले से ही थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों पहले से थे। जो तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की जो मात्रा है, इन्हें भी 1960 के दशक में आते आते इन्हें भी भौतिक राशियों का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम मूल राशि की ओर। तो मूल राशियाँ, तो हम लोग आ गए हैं मूल राशियों पे। तो मूल राशि का डेफिनेशन बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मूल राशियाँ असल में होती क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है हमें अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्या करते हैं ना, मूल राशियाँ ये अपने आप में ही स्वतंत्र होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे यूनिट्स की, किसी दूसरे इकाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही चीज़ कहता है। तो देखो क्या कह रहा है, वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र होती है एवं दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ही मूल राशियाँ कहा जाता है। मूल राशियाँ मूलतः 7 प्रकार की होती है। अभी जो ऊपर में हम दिखाएं, यही सातों जो होती हैं ये हमारी मूल राशियाँ हैं। तो इन्हें ही हम मूल राशियाँ कहते हैं। अब आता है व्युत्पन्न राशि की ओर, यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, तो वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती है और
निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मतलब कि कहें, एक हिसाब से कहें कि ऐसी राशियाँ जो अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर होती है, किसी दूसरे स्वतंत्र राशि पर निर्भर रहती है, उन्हें ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे अगर हम मान के चले कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी एक इकाई लेते हैं, ठीक है, तो मान के चलते हैं हम क्षेत्रफल ही एक क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल का हमको अगर इकाई निकालना होगा तो हम कैसे निकलाएंगे? तो क्षेत्रफल का इकाई निकलाया जाता है लंबाई गुने चौड़ाई से। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? उसका मीटर स्क्वायर होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई का जो इकाई होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर क्या है? मीटर हमारा लंबाई में आता है। और लंबाई क्या है हमारी? लंबाई हमारी मूल राशि है। मूल राशि है लंबाई। यहाँ ऊपर पहले ही हमने आपको दिखाया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लंबाई हमारी क्या है? 7 भौतिक राशियों में पहली मूल राशि है। तो व्युत्पन्न राशि वही कहता है कि ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ऊर्जा, चाल इत्यादि। आप बताएंगे तो ये किस प्रकार से निर्भर है? अभी जैसे हमने क्षेत्रफल का बताया, उसी तरह हमने कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख के दिए हैं। जैसे कि आयतन हो गया। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ये भी कहाँ किस पर निर्भर है? मूल राशि पर निर्भर है। मूल राशि के मात्रक लंबाई पर निर्भर है। चाल हो गया, ये भी किस पर निर्भर है? मीटर पर सेकंड, अर्थात समय अथवा लंबाई पर निर्भर है। वेग भी समय अथवा लंबाई पर निर्भर है। त्वरण भी समय अथवा लंबाई की मात्रक पर निर्भर है। तो ये सभी ऐसी राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पूरक राशियों में। तो पूरक राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि शुरू से हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो मात्रक होते हैं वो दो ही प्रकार के हैं, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। जो हमारे पास होती है, हमने बस दो ही पढ़े थे, लेकिन जब जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलते जाएगा कि मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, उसके अलावा भी एक और राशि भी होती है जिसे पूरक राशि कहा जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन इसे भी पढ़ना होता है, ये भी आपके लिए जानकारी साबित करता है। तो देखिए मूल राशियाँ क्या होती हैं? तो मूल राशि तथा पूरक राशियाँ क्या होती है? तो पूरक राशियाँ वैसी राशियाँ होती है जो मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियाँ भी होती हैं इनमें। मतलब कहता है पूरक राशियाँ वैसी राशियाँ होती हैं जिनमें मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि के अलावा दो और भौतिक राशियाँ होती है जो ना ही मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है, उन्हें ही पूरक राशियाँ कहा जाता है। अर्थात कहने का अर्थात यह है कि पूरक राशियों में मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, इसके अलावा और दो भौतिक राशियाँ होती हैं जो ना ही पूरक राशि, जो ना ही मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है, वही पूरक राशियाँ कहलाती है। तो देखो पूरक राशि में और दो कौन कौन से राशियाँ होती है? एक होता है समतल कोण तथा एक होता है घन कोण। ये दो भी पूरक राशियाँ होती है, इन्हें भी याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग अदिश राशि पे, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को किसे कहेंगे? तो देखो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहेंगे। अदिश कहने से ही हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें दिशा का बोध नहीं किया गया है। और सदिश कहने का अर्थ होता है दिशा के साथ, इसमें दिशा का भी बोध किया गया है। तो अदिश और सदिश राशि को समझना बहुत आसान है। तो अदिश राशि वैसी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व इत्यादि। लेकिन सदिश राशि क्या कहता है कि वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सदिश और अदिश राशि, यही हमारे आज यूनिट्स यही हमारे आज यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक के आखिरी टॉपिक्स थे, अदिश और सदिश राशि।
इसके बाद जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे, जिसमें हम लोग अदिश और सदिश राशि को और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय रखते हैं।